हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रीवास्तव एजुकेशन पॉइंट। और आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट का जो सीडीपी सब्जेक्ट है, उसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में। लर्निंग डिसेबिलिटीज जो है, यहाँ पर 6 डिसेबिलिटीज लिखी हुई है। आज हम इन सारी डिसेबिलिटीज को डिस्क्राइब करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का ये जो टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटीज, इसमें सबसे जो पहला पॉइंट है वो है डिसलेक्सिया। जो डिसलेक्सिया है वो किससे रिलेटेड है? डिसलेक्सिया होता है रीडिंग डिसेबिलिटी, यानी कि जो भी बच्चा जैसे पढ़ नहीं पाता है, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो उसे बोलते हैं हम डिसलेक्सिया, रीडिंग डिसेबिलिटी। या फिर हिंदी में अगर इसे बोलेंगे तो हिंदी में बोलेंगे इसको मौखिक विकार। तो ये कैसे होता है? रीडिंग डिसेबिलिटीज होती है जैसे बहुत सारे जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं, बच्चा उनको ठीक पढ़ नहीं पाता है। जैसे कि 16 को पढ़ता है 61, 12 को 21, या 6 को पढ़ देता है 9। इस तरह से बच्चों को प्रॉब्लम होती है रीडिंग करने में, तो इसे कहते हैं हम डिसलेक्सिया। क्लियर है? नेक्स्ट है डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया में इसमें लिखा है, नाम से ही तो पता चल रहा है कि कोई कैलकुलेशन प्रॉब्लम है। जिन बच्चों को मैथ्स वीक होता है, कैलकुलेशन प्रॉब्लम होती है, या जिन बच्चों को मैथ्स वीक होता है, वो सम्स नहीं कर पाते हैं, मैथ्स करने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें बोलते हैं डिसकैल्कुलिया। नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया, या हिंदी में इसको बोलेंगे गणितीय विकार। डिस्ग्राफिया होता है लिखने से रिलेटेड। जिन बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम होती है तो उन्हें बोलते हैं, उन्हें जैसे डिस्ग्राफिया है, राइटिंग डिसेबिलिटी। या फिर हिंदी में इसको बोलेंगे लेखन विकार। जैसे जिन बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक तरीके से पेंसिल नहीं पकड़ पाते हैं, ठीक तरीके से नहीं लिख पाते हैं, बहुत स्लो लिखते हैं, उन्हें लिखने में समझ नहीं आता है, तो उन्हें बोलते हैं डिस्ग्राफिया। इसके बाद है नेक्स्ट है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया में प्रैक्टिस करने का मीनिंग है, जैसे बहुत से बच्चों को मोटर स्किल्स बहुत वीक होती है, तो ये जो रिलेटेड है वो है मोटर स्किल्स से रिलेटेड। जैसे हमने बहुत से बच्चों को देखा होगा कि ठीक तरीके से शू के लेस नहीं बांध पाते हैं, ठीक तरीके से टाई नहीं पहन पाते हैं, कोम्ब नहीं कर पाते हैं, वो मतलब उनके जो मोटर स्किल्स हैं, कोम्ब को पकड़ना या शू लेस को पकड़कर बांधना, ये सब चीजें उनकी वीक होती हैं, तो उनको बोलते हैं डिस्प्रैक्सिया। जैसे कि कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम है, फिजिकल एक्टिविटीज करने में अगर उसे कोई प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है अफेजिया या डिस्फेजिया। अफेजिया और डिस्फेजिया को हम बोलते हैं मौखिक विकार या फिर कॉम्प्रिहेंड। या इसे हम बोलते हैं मौखिक विकार। मौखिक विकार मैंने ऊपर लिख दिया था, इसको पठन विकार बोलेंगे। मौखिक विकार नहीं, ये पठन विकार है। इसको हम बोलेंगे पठन विकार। पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, रीड करने में कुछ भी कोई प्रॉब्लम होती है। और एफेजिया या डिस्फेजिया जैसे कॉम्प्रिहेंड, मौखिक विकार। नेक्स्ट है डिस्फेजिया, डिस्थीमिया। डिस्थीमिया में है, थीमिया में जैसे कि थिंकिंग करने में जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जो बच्चे थिंकिंग में परेशानी है, या जैसे उनको स्ट्रेस बहुत होता है, किसी भी चीज को सोचने में समझने में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, थिंकिंग रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसे कहते हैं डिस्थीमिया। हिंदी में बोलते हैं तनाव की समस्या, तनाव की स्थिति। ठीक है। और इसके अलावा भी होते हैं, इसके अलावा जो है एक है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर।
ADHD। वैसे तो ये है, और इसके अलावा भी ये वाला होता है, जैसे कभी कभी इसका भी कोई क्वेश्चन आ जाता है ADHD का, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव एक्शन डिसऑर्डर। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं वो बहुत देर तक एक ही जगह पर बैठ नहीं सकते हैं, थोड़ा सा बैठेंगे और फिर उठ के उन्हें जल्दी से भागने की लगती है, एक जगह पर बैठने में उन्हें परेशानी होती है, बैठते नहीं है एक ही जगह। तो ऐसे बच्चों को होता है ADHD। एक्टिव बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, थोड़ी देर यहाँ फिर थोड़ी देर वहां, थोड़ी देर यहाँ, थोड़ी देर ये वाला काम फिर दूसरा काम फिर दूसरा काम, ऐसे करके। तो ये होता है ADHD। तो ये थी कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और हर ईयर में ही क्वेश्चन आते हैं। इसमें से जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लेना। एक बुक है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की बुक्स वगैरह हैं, जो भी बुक्स हैं वो मैं अलग से नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, मैं उसमें बुक्स का बता दूंगी। जो भी सीटेट का एग्जाम है उसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करने हैं, क्योंकि प्रीवियस में से काफी कुछ जैसे रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चंस और हमें प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो ये थे कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज, इन्हें पढ़ लो और अच्छे से इनको लर्न करना है, समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, और एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको नोट डाउन करना है ताकि आपको